अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट इज अबव और बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन। उसने क्या कहा, उसने कहा सर आपको डिटरमाइन करना है कि बेसिकली जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो आपके पास अबव है, बिलो है या ऑन द लाइन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि सर अगर आपको क्या चाहिए, पोजीशन। ठीक है सर, मेरे पास सबसे पहले मुझे पोजीशन फाइंड आउट करनी है किसकी, पॉइंट की। तो मैं मेंशन करूँगा क्या, जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन मेरे पास क्या होती है। ठीक है भाई, हमने मेंशन कर दिया स्ट्रेट और ये आ गई लाइन। तो जनरल फॉर्म आपके पास क्या होती है, जनरल फॉर्म उसने कहा सर मेरे पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू क्या होगा, ज़ीरो। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पोजीशन कंफर्म करनी है पॉइंट की तो याद रखिएगा कि बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। अब ये बी क्या होगा सर, याद रखिएगा जो y का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर यहाँ y का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद आप फाइंड आउट क्या करेंगे, उसने कहा सर उसके बाद मैं फाइंड आउट करूंगा पोजीशन। ठीक है भाई, पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पोजीशन ऑफ पॉइंट। अच्छा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, उसने कहा सर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, यानी कि जो पॉइंट था वो मेरे पास क्या था, x1 y1। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उसकी पोजीशन कि वो कहाँ लाया कर रहा है। तो सर याद रखिएगा पहली कंडीशन आपके पास क्या होगी कि अगर आपने इक्वेशन में पॉइंट पुट किया, मीन्स x की जगह पुट करें x1, y की जगह पुट करें y1, और अगर पूरी कंडीशन किसके इक्वल आ गई, 0 के। इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपके पास वो कहाँ लाया कर रहा है, वो लाया कर रहा है ऑन द लाइन। ठीक है सर, कहाँ लाया कर रहा है भाई, उसने कहा सर लाया कर रहा है ऑन द लाइन। लेकिन अगर आपने पॉइंट पुट किया, ठीक है, और पॉइंट पुट करने के बाद कंडीशन आपके पास क्या बनी, ए x1, ठीक है भाई, बी प्लस बी y1 प्लस सी, वो ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिल गई आपको। तो इसका मतलब ये कि वो पॉइंट जो है वो कहाँ होगा, अबव द लाइन। लाइन से कहाँ होगा, ऊपर। लाइन के ऊपर नहीं होगा, लाइन से ऊपर होगा। ठीक है, इसकी थर्ड कंडीशन आपके पास क्या, थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपने वही पॉइंट अगेन क्या किया, पुट कर दिया। ठीक है भाई, पॉइंट पुट कर दिया आपने कहाँ में, इक्वेशन में, और अब आ गया लेस देन 0, यानी कि क्या है, नेगेटिव आया। तो इसका मतलब ये जो आपके पास पॉइंट है वो कहाँ है, उसने कहा सर वो पॉइंट है बिलो द लाइन। बिलो द लाइन का मतलब लाइन से कहाँ है, नीचे है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक बहुत काम की बात है जो मैंने यहाँ मेंशन की है। सर क्या मेंशन किया है, सर ये मेंशन किया है कि देखें सब कुछ पे देखेंगे आप, लेकिन पहले बी क्या रखना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव, यानी कि जो y का कोफिशिएंट होगा वो लाजमी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कंडीशन नोट डाउन कर लीजिए, ये MCQ में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है और मुझे कंफर्म करना है कि सर आपके पास जो पॉइंट हैं वो बेसिकली कहाँ पर है, वो ऑन द लाइन है, ठीक है, वो बिलो द लाइन है, सर वो अबव द लाइन है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1। जैसे ही हमने पार्ट नंबर 1 देखा, हमने मेंशन कर दिया सॉल्व, और क्वेश्चन कर लेंगे हम रीराइट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, उसने कहा सर मेरे पास इक्वेशन है 3x, ठीक है, आगे बताएं क्या है, प्लस 11y माइनस 44 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखें आप कि सर जो y का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है ना, उसने कहा जी सर बिल्कुल पॉजिटिव है। तो मुझे चेक करना है कि सर मेरे पास पॉइंट क्या है, जो पॉइंट क्या है, उसने कहा सर मेरे पास पॉइंट है 10,1। ठीक है भाई, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 10,1। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि सर मेरे पास पॉइंट है जो मुझे चेक करना है, और वो क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10,1। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, इक्वेशन आपके पास जो भी है पूरी एज इट इज़ रहेगी। x को रिप्लेस करवा देंगे 10 से, प्लस 11, y को रिप्लेस करवाएंगे 1 से, साथ में क्या है माइनस 44। अब कैलकुलेटर ऑन कर लेंगे, देखें मेरे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, फिर मेरे पास क्या है प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 1, और लास्ट में मेरे पास क्या है माइनस 44। तो जैसे ही आपने किया तो आपको सर क्या मिल गया, उसने कहा सर मुझे मिला -3, और -3 जैसे ही आपने देखा, आपने क्या कहा सर ये क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 है।
अब अगर लेस देन 0 आ गया तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर मेरे पास जो पॉइंट है, ठीक है, 10,1 सर वो लाई कर रहा है, और कहाँ लाई कर रहा है, लाइस, ठीक है, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, लाइन से कहाँ है, नीचे है। अब अगर लाइन से नीचे है तो बात ही खत्म हो गई, आपने कंफर्म कर लिया। अब इसी तरह आपके पास सेकंड पॉइंट है सर। अब देखें सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है, मैंने मेंशन कर दिया कि सर मेरे पास जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है भाई, -4,6, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4,6। तो एक काम ये कीजिए, अब आप चेक कीजिए कि आपके पास पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। तो क्या कंडीशन होगी सर, मेरे पास इक्वेशन 3x को रिप्लेस करवाऊंगा -4 से, फिर क्या है +11, y को रिप्लेस करवाऊंगा 6 से, साथ में क्या है -44। ठीक है, अब आप आ जाइए वापस। अब आपने कैलकुलेटर ऑन किया, अगर माइनस साइन वगैरह आ रही है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि सिंगल स्टेप में करें। किस में करें, सिंगल स्टेप में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि याद रखिएगा ये चीज़ें कहाँ पूछी जाती हैं, MCQs में। तो अब उसने जैसे ही पुट किया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 10, ठीक है सर, सिंपल आ गया 10। अगर 10 आ रहा है इसका मतलब क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 आया तो आप क्या कहेंगे, आप मेंशन कर देंगे कि सर मेरे पास जो पॉइंट था -4,6 सर वो लाई कर रहा है, लाई सर कहाँ लाई कर रहा है बताइए। उसने कहा सर अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा अबव द लाइन। ठीक है, लाई तो कर रहा है, लेकिन लाइन से कहाँ लाई कर रहा है, ऊपर। ठीक है भाई, और लाइन से ऊपर लाई कर रहा है तो बात ही खत्म हो गई, आपने उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर ली। ठीक है सर, अब देखें मेरे पास थर्ड पॉइंट क्या है। उसने कहा सर थर्ड पॉइंट में आ जाइए। अब मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है भाई, प्रॉपर बिल्कुल। अब अगेन, अब थर्ड पॉइंट अगर मुझे चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूँगा। उसने कहा सर थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या, ये बताइए। उसने कहा सर पॉइंट मेरे पास है 5,3। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, तो कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो उसने कहा सर 3x की जगह पे क्या रहेगा बताइए, 5। फिर मेरे पास क्या है, +11, एंड y की प्लेस पे क्या रहेगा, उसने कहा सर 3, साथ में क्या आ गया, -44। अब ये चेक करें कैलकुलेटर के अंदर कि आपको क्या मिला। उसने कहा सर मुझे क्या मिला, 3 × 5, फिर मेरे पास क्या है, +11 × 3 -44। चेक कीजिए सर मुझे क्या मिला, सर मुझे मिल गया 4। अगर 4 मिल गया इसका मतलब ये कि मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या मेंशन कर दूंगा, जो मेरे पास सर पॉइंट है, पॉइंट क्या था, 5,3। सर क्या कर रहा है, वो लाइस कर रहा है, लाई कर रहा है सर कहाँ पे, लाइस, ठीक है, अबव द लाइन, अबव द लाइन, लाइन से कहाँ है, ऊपर है। तो उम्मीद है कि आपको इसका पार्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, ठीक है, और पार्ट नंबर 3 फिर आप कर लेंगे होमवर्क, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पार्ट नंबर 2 के बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर। सिर्फ आपको पॉइंट पुट करना है, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ही हम पार्ट नंबर 2 में गए, सर हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। अब एक प्रॉब्लम आ गई, अगर आप प्रॉब्लम देखें तो सर प्रॉब्लम के पहले तो मैं क्वेश्चन रिराइट करूंगा। मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास इक्वेशन है 10x, फिर मेरे पास क्या है, -12y, आगे आपके पास क्या है, +17 इक्वल्स टू क्या है, 0। ठीक है सर, आपने मेंशन कर दिया। उसने कहा जी सर, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है सर, अगर आप देखें ना तो यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो इस बार क्या है, नेगेटिव। y का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। और मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि आपके पास b मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ y होगा वो मस्ट बी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि लाजमी पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा तो कैसे पॉजिटिव होगा, आप याद रखिएगा, पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब पूरी इक्वेशन को आप क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, चाहे तो मेंशन कर देता हूँ, मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग। ठीक है सर, मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ माइनस साइन, ठीक है, ऑन बोथ साइड। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ऐसा ना हो कि आप भी लिखना शुरू कर दें, क्योंकि याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ आता है, MCQs में। तो आप इसको डायरेक्ट ही कीजिएगा। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास बन जाएगा -10x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12y, और लास्ट में क्या आ जाएगा, -17 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 को आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही रहेगा। अब ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अब आप 1 बाय 1 कन्फर्म कीजिए कि आपके पास पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। तो कैसे लाई करेंगे और कैसे कन्फर्म करेंगे, आप पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है भाई, तो मेरे पास पॉइंट क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर पॉइंट मेरे पास है
ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बताइए। उसने कहा सर पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट से -20 -15, और होगा क्या प्रोसेस ये होगा कि -10 होगा, x को रिप्लेस किससे करवाएंगे -20 से, फिर आएगा +12 और y को रिप्लेस किससे करवा देंगे -15 से। ठीक है, साथ में क्या रहेगा -17। और अब मैं चेक करूंगा कि सर मेरे पास जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या, मतलब इक्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या बन रही है। ठीक है सर, इक्वेशन की वैल्यू क्या बन रही है, तो मैं इसको साइड पे लेकर आ गया। ठीक है, देखिए मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर मैंने क्या मेंशन किया -10। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में मेरे पास क्या है -20 ब्रैकेट क्लोज, देन क्या है +12, अगेन ब्रैकेट में मेरे पास है -15 ब्रैकेट क्लोज -17। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया 3। और अगर 3 मिल गया तो 3 क्या है ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये मेरे पास जो पॉइंट है -20 -15। ठीक है सर, वो कहाँ लाई कर रहा है, उसने कहा सर वो लाई कर रहा है अबव द लाइन, लाइज अबव द लाइन, लाइन से कहाँ है ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, सिंपल। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे सेकंड पॉइंट पे, जो मेरे पास क्या है देखें 5,5। सेकंड पॉइंट क्या कंफर्म करना है, उसने कहा सर सेकंड पॉइंट कंफर्म करना है 5,5 है, कंफर्म करना है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है अबव, बिलो या ऑन द लाइन। तो इसके लिए प्रोसेस क्या था मुझे बताइए। उसने कहा सर सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट मेरे पास क्या है बताइए। उसने कहा सर पॉइंट मेरे पास है 5,5। ठीक है सर, अगर देख रहे हैं 5,5 तो मेरे पास क्या बन रहा है, उसने कहा सर -10। ठीक है, x की प्लेस पे क्या रहेगा 5, फिर बताएं क्या आया +12, और y की प्लेस से भी क्या रहेगा 5, साथ में मेरे पास क्या आ गया -17। ठीक है सर, अब चेक कीजिए कैसे चेक करेंगे। अगेन आप कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, क्या है -10। ठीक है भाई, मैंने मेंशन कीजिए या तो ब्रैकेट में या तो ऐसे ही मेंशन कर दीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। +12 ब्रैकेट 5 ब्रैकेट क्लोज -17। जी सर, मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया -7, और ये क्या है लेस देन है 0, और अगर लेस देन 0 है इसका मतलब ये मेरे पास जो पॉइंट है, ठीक है भाई 5,5, सर वो कहाँ लाया कर रहा है। उसने कहा सर वो लाया कर रहा है लाइज बिलो द लाइन, लाइन से कहाँ लाया कर रहा है नीचे। तो मैंने क्या मेंशन किया सर वो लाया कर रहा है बिलो द लाइन। ठीक है सर, और ये आपके पास हो गया इसका पार्ट नंबर, मतलब आपकी सेकंड पॉइंट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है, मैंने मेंशन कर दिया सर पॉइंट, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है बताइए। उसने कहा सर मेरे पास है 100,84। ठीक है, अगेन अब क्या करेंगे, इक्वेशन मेरे पास क्या है -10। ठीक है, x को रिप्लेस करवाएंगे किससे 100 से, +12 y की प्लेस से मेरे पास क्या रहेगा 84, साथ में क्या रहेगा -17। कंफर्म करूंगा सर इसकी वैल्यू क्या है, तो क्या करेंगे सिंपल में अगेन कैलकुलेटर ऑन करूंगा। ठीक है सर, और यहाँ पे चेक वैल्यू पुट करके चेक करूंगा, तो -10। ठीक है सर, ब्रैकेट मेरे पास क्या है 100। ठीक है, उसके बाद बताइए मेरे पास क्या है, फिर है मेरे पास +12, और अगेन मेरे पास क्या है 84 ब्रैकेट क्लोज -17। तो मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया -9। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया -9, जो कि क्या है लेस देन 0। अगर लेस देन 0 इसका मतलब ये मेरे पास जो पॉइंट है 100,84, सर वो कहाँ लाया कर रहा है, वो लाइज, ठीक है भाई बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, लाइन से कहाँ लाया कर रहा है नीचे। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 में देख लीजिए। अब पार्ट नंबर 3 में आपके पास क्या देखें, यहाँ पे भी अगेन वही कंडीशन है कि आपके पास जो बी है सर वो क्या है नेगेटिव है। तो पहली कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप तीनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे और सिंपल 1 बाय 1 पॉइंट पुट कर देंगे। मैं कंडीशन बनवा दूंगा, इसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इक्वेशन मेरे पास क्या है 29x -17y, साथ में क्या है +31 इक्वल्स टू क्या है 0। अब उसने क्या कहा सर चेक करने के लिए क्या होगा, चेक करने के लिए आपके पास देखें एक बात याद रखिएगा, पॉइंट चेक करने के लिए b क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो b पॉजिटिव कैसे होगा, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -29x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, साथ में मेरे पास आ जाएगा -31 इक्वल्स टू 0।
अब इस आपके पास इक्वेशन के अंदर तीनों पॉइंट 1/1 पुट कीजिए और कंफर्म कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि पॉइंट कहाँ लाया कर रहा है, ऑन द लाइन, बिलो द लाइन या अबव द लाइन। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।